हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो इसको आप पूरा देखिएगा जिससे आपको ये समझ में आए। लेकिन इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपको देख लेना है, जिससे आपको ये लेक्चर आपको बहुत ही जल्दी आसानी से समझ में आ सके। तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो जाके, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से पहले, उससे पहले आपको एक थ्योरी लिखी होगी आपके बुक्स में। क्या आपको लिखा होगा, प्रश्न नंबर 7 से लेके 12 तक तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। मतलब कि आपकी जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 3 कौन से बात होती है, साइन, कोस और टेन। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक अनुपात दिया होगा, अन्य 2 अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। मतलब कि ऐसा हुआ कि जो आपके उल्टे वाले, जो आपके थे रेसिप्रोकल वाले थे, उनकी बात नहीं हो रही है। ओनली कितनी बात हो रही है, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके कौन से होते हैं, साइन, कोस और टेन। इन्हीं तीनों में से एक दे रखा होगा, तो अन्य 2 अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक कौन से क्वेश्चन तक है आपके, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो पहला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रखा है कि साइन ए बराबर 1/11। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको जानते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में इसी को उतारते हैं, क्या, साइन ए बराबर 1/11। अब देखिएगा, जब आपने साइन ए बराबर 1/11 बिल्कुल सेम उतार लिया है, तो उससे पहले आप याद करिएगा जो हमने आपको पहले पढ़ा रखा है। क्या आपने पहले पढ़ा है, लाल बटे के। तो इससे तो आपको पहले पढ़ चुकी है। तो इसको देखिएगा, इसमें अंदर जो आपका एल बटे के होता है, वो आपका क्या होता है, ये आपका साइन होता है। ए बटे के क्या होता है, आपका कोस होता है। एल बटे ए क्या होता है, आपका टेन होता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, जो एल बटे के वो आपका साइन है, तो जो आपका ये साइन है वो आपका क्या है, एल बटे के। इस पे आगे लिख सकते हो लंब बटे का। अब देखिए स्पेशल, अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, मतलब कि आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। उसके अंदर आपको करना क्या है, यदि आपको ए एंगल की बात हो रही है, मतलब कि आपको ए एंगल दे रखा है, तो इस वाले एंगल को आप क्या नाम दीजिएगा, ए एंगल। इसको यहाँ पर ए दे दो, या फिर यहाँ पर इसको ए दे दो। अब इन दोनों को आप जो इच्छा वो दे सकते हो। इसे P दे दो, इसे Q दे दो, इसे B दे दो, इसे C दे दो। जो भी आपको ABCD में पता है उसको आप इनको दे सकते हो। जैसे इसको नाम दे दिया, जैसे B दे दिया नाम, और इसको हमने क्या दे दिया नाम, C। ये आपका 90 डिग्री है। इसमें कुछ नहीं कह रखा है कि ये B समकोण है या फिर C समकोण है, इसमें कुछ नहीं कह रखा है। ओनली उन्होंने दे रखा है A एंगल, तो A एंगल हमेशा इसको ही मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि इसके सामने ये आपका सरल रहता है। क्योंकि आप पहले से तो ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो इस केस में भी आपका ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, क्योंकि इसके सामने वाला आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा। तो इसीलिए हमेशा इसी को मान लो, जिससे आपका सवाल सरल हो जाए। तो आप देखते हैं क्या है, आपको दे रखा है कि साइन ए बराबर दे रखा है 1/11, और ये बराबर है आपके लंब बटे कर्ण के। तो आपको देखिए, लंब का मान कितना है आपके पास, 1 है। कर्ण का मान आपके पास कितना है, 11 है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि लंब का मान आपके पास कितना आ गया, 1। लंब आपका ये है, इसको लंब कह सकते हैं। ये आपका क्या है, लंब है, क्योंकि इसके सामने वाला कोण आपका क्या होता है, लंब। और ये आपका क्या है, आधार, और ये आपका क्या है। तो आप देखिएगा, आपको क्या दे रखा है, लंब का मान तो आपको दे रखा है 1 है। देखो ये आपका दे रखा है, लंब का मान 1 है, और कर्ण का मान कितना है आपके पास, 11। तो कर्ण कितना है आपका, 11। आपको समझ में आ गया। देखो लंब दे रखा है 1 और कर्ण दे रखा है आपको 11। देखो ये हमने लिख दिए, इसको आप लिखो या फिर बिल्कुल ना लिखो, बस ओनली इतनी बात है, इसको तो समझाने के लिए लिख दिया है। ये आधार है, तो ये आपका 11 दे रखा है, ये आपका 1 दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, आधार। तो आधार कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। इससे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखोगे क्या, पाइथागोरस। ये तो जानते हो, जब किसी भी आपको त्रिभुज में 2 भुजाएं आपको दे रखी हो, तीसरी भुजा आपको निकालनी हो, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, 2 भुजाएं दे रखी हो, तो एक भुजा निकालनी हो, तो आपको किसकी हेल्प करनी होती है, किसकी हेल्प लेनी होती है, पाइथागोरस प्रमेय की। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, कर्ण का वर्ग। क्या होती है आपकी, कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है, लंब के वर्ग प्लस
आधार के वर्ग के। ये वाली बात तो आप पहले पढ़ चुके हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होती है। तो अब देखिएगा ये चीज आपके बराबर होगी, कर्ण का मान कितना है आपके पास 11 है, तो इसको लिखोगे यहाँ पर 11 का स्क्वायर, और लंब आपको कितना दे रखा है 1, यहाँ पे लिखोगे 1 का स्क्वायर, और आधार आपको निकालना है, मतलब कि ए का मान आपको क्या करना है निकालना है। 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है 121, 1 का स्क्वायर आपका 1 प्लस ए स्क्वायर आपको निकालना है। ये 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये बराबर किस तरफ आ रहा है माइनस का, बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 120 बराबर ए स्क्वायर, या फिर लिख सकते हो उसे ए स्क्वायर बराबर कितना है आपका 120। अब ए का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट में 120। अब इसके आप फैक्टर कर सकते हो, तो इसमें आप देखोगे इसको लिख सकते हो क्या, आपको समझ में आ जाएगा 4 गुणा 30, मतलब कि इसमें से ये आपका फैक्टर आपका बाहर निकल आएगा, लिखोगे 2 अंडर रूट 30, तो ए का मान आपका निकल आया 2 अंडर रूट 30। इस तरीके से आप आधार निकालोगे। अब कहोगे सर ये तो रूट में आ गया, रूट में कोई दिक्कत नहीं है, रूट में आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दोगे इसका मान कितना आ गया आधार का मान 2 अंडर रूट 30। अब देखिएगा हमने सब तीनों वजह निकालनी है, अब हमसे कुछ भी पूछा जाए तो हम सब निकाल सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है, क्या लिखा है इन्होंने एक दिया है, तो अन्य 2 अनुपात निकालो। तो एक कौन सा दिया इन्होंने साइन दे रखा है, तो साइन के अलावा बच्चे कौन कौन से, कोस बचा, टेन बचा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर आपको निकालना क्या है कोस ए निकालना है, और आपको क्या निकालना है टेन ए, तो आप लिखोगे कोस ए, कोस ए आपका क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्या लिख दोगे आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें कितना है आपकी बात 2 अंडर रूट 30, कर्ण कितना है आपके पास 11। आप कहोगे सर आप पहले एंगल की बताते थे, एंगल देखना पड़ेगा, तो एंगल इसका ए ही है, तो ए के लिए आपका आधार ये होता है, इसके सामने वाला ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है, इसलिए उस देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसका कितना होता है लंब बटे आधार। ये देखिएगा लंब बटे आधार, टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब अब की बार कितना है आपके पास 1, आधार कितना है आपके पास 2 अंडर रूट 30। इस तरीके से इसका भी मान आपका निकल आता है टेन ए बराबर लंब बटे आधार, जिससे आपका आधार आपका यहाँ पे आपको लंब दे रखा है आपको 1, आधार दे रखा है 2 अंडर रूट 30। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है कि कोस बी बराबर 12/13, क्या दे रखा है कोस बी बराबर 12/13। तो जब भी आपको ये एंगल दे रखा होता है पहले इसी को उतार दो सवाल को, कोस बी बराबर 12/13, ये आपने उतारा। अब इसके अंदर आप बी एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल को क्या नाम दोगे आप बी, मतलब कि इसको यहां पर ना लिखो तो इसको कहां लिख दो यहां पर बी। अब इनको कुछ भी नाम दे सकते हो, पी दे दो, क्यू दे दो, या फिर ए दे दो, या फिर सी दे दो, जो भी आपकी इच्छा वो आप दे सकते हो। इसको ए दे दिया, इसको क्या दे दिया सी दे दिया, तो आप देखिए क्या होगा आपका, इसमें आपने बी दे दिया, इसको ए दे दिया, इसको सी दे दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर एंगल लिखा हो उसी एंगल को यहाँ पर नाम देना होता है। तो अब देखिएगा आप जब आपको दे रखा है तो आपको होता है कोस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है आपका यहाँ पे लिखते हैं आधार बटे कर्ण होता है आपका। आधार अब की बार कितना दे रखा है आपको 12, तो आधार यहाँ पे लिख दोगे 12, ये आपका आधार होगा, ये आपका लंब होगा, ये आपका कर्ण होगा, तो यहाँ पे आधार कितना दे रखा है आपको 12, और आपको कर्ण कितना दे रखा है 13। आ गई बात समझ में, कर्ण आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, अब आपको क्या निकालना है लंब निकालना है, मतलब कि आपको एल का मान आपको निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, ये कैसे निकालोगे, जब आपको 2 भुजाएं दे रखी हो, एक भुजा आपको निकालनी हो किसमें समकोण त्रिभुज में, तब आपको किसकी हेल्प लेनी होती है पाइथागोरस प्रमेय की। यहाँ पे लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो आपका आपकी बार कर्ण कितना दे रखा है 13, कितना दे रखा है आपको 13, यहाँ पे लिखोगे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है निकालना है आपको लंब का मान,
आधार कितना दे रखा है आपको 12, तो मतलब ये 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, एल का मान आपको निकालना है, इसका मान कितना है 144, 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है 144। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 169 माइनस का 144 बराबर एल स्क्वायर। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 25 एल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो एल स्क्वायर बराबर 25, मतलब इसको इधर लेंगे इसको इधर लेंगे तो आपका एल का मान कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट में 25, मतलब कि एल बराबर आपका आ गया ओनली। इस तरीके से आपने लम का मान निकाल दिया। लम का मान कितना आ गया आपके पास 5। यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसका मान कितना आ गया आपके पास 5। अब देखिएगा जब आपने तीनों भुजाओं के अनुपात, तीनों भुजाएं जब आपने निकाल ली हैं तो अब आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि आपसे कुछ भी पूछा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है कोस बी, तो अन्य दो अनुपात निकाल लें। तो अन्य दो अनुपात कौन से हुए, इसके आगे वाले नहीं, ओनली बस ये साइन कोस और टेन। तो मतलब कि आपको दे रखा है कोस दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, आपको साइन निकालना है। क्या निकालना है आपको, साइन बी निकालना है। और आपको कौन सा निकालना है, टेन बी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए साइन भी आपका होता क्या है, लंब बटे कर्ण, और क्या है टेन भी आपका क्या होगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे साइन भी क्या लिखोगे, लंब बटे कर्ण, और ये क्या होता है आपका लंब बटे आधार। अब देखिए लंब कितना है इसके अंदर, लंब आपने निकाला भी 5 निकला, कितना निकला इसका मान 5, और कर्ण कितना है इसका 13। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा टेन बी, मतलब कि टेन बी आपको दे रखा है, तो बी अब क्यू आर, बी के लिए लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास 5, आधार कितना है आपके पास 12। इस तरीके से आप दो अन्य अनुपात निकाल सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है, कोस थीटा बराबर 2/5। इसको भी ऐसे लिखेंगे, कोस थीटा बराबर 2/5। तो जब आपने इसको ऐसे लिख लिया तो ये आपको होता है कि किसके लिए आपकी बात हो रही है, थीटा के लिए। तो अब की बार इस एंगल को क्या दोगे आप नाम, थीटा। जब आपने इसको थीटा दे दिया तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पी क्यू आर, मतलब कि इसको आप दे सकते हो पी क्यू आर। इस तरीके से आप नाम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि आपको थीटा एंगल दे रखा है तो इस एंगल को आप क्या नाम दोगे, थीटा। तो अब देखिएगा ये आपको कोस थीटा दे रखा है 2/5, तो जो आपका किसके बराबर होगा, देखो आधार बटे कर्ण। देखो यहाँ पे कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसको क्या लिखोगे बराबर में आधार बटे कर्ण। मतलब कि किस किस की वैल्यू आपको दे रखी है, आपकी बार ये देखिएगा, आधार कितना है आपकी बार 2 है, आधार कितना है आपकी बार 2 है, और आपके पास कर्ण कितना है आपकी बार 5 है, और लंब का मान आपको क्या करना है, निकालना है। देखो ये हम बहुत जल्दी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके लिए आपका लंब, ये आधार, और ये आपका कर्ण। ये आपके जितने भी आज के लेक्चर, आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सब में आपके यही है कि इसी एंगल को हम मानेंगे, जिसके लिए ये आपका लंब रहेगा, ये आपका आधार रहेगा, और ये आपका कर्ण रहेगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। तो अब देखते हैं कि आधार आपने देख लिया 2 है, आधार कितना है आपके पास 2 है, कर्ण कितना है आपके पास 5 है, लंब का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग क्या होती है आपकी, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आपका लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो आपका देखो कर्ण कितना है आपकी बार 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर, क्या लिखोगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखोगे लंब कितना है आपके पास, निकालना है आपके पास, लंब आपको निकालना है, प्लस आधार कितना है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग आपके पास कितना होता है 25 बराबर एल स्क्वायर, प्लस 2 का वर्ग आपके पास 4 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 बराबर एल स्क्वायर। ये इसमें से जब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 बराबर एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो 21, या फिर एल बराबर आप क्या लिखोगे अंडर रूट 21। तो इसके कोई भी फैक्टर आपके बाहर नहीं निकलेंगे। एल बराबर अंडर रूट कितना आ गया 21, मतलब कि लंब की वैल्यू आपने निकाल ली है कि इस लंब की वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट 21। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिए आपसे दे के रखे कोस थीटा दे रखा है, तो अन्य दो अनुपात कौन से हो जाएंगे आपके पास, ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी। अन्य दो अनुपात क्या हो जाएंगे, साइन थीटा और कोस थीटा तो हो चुका है, तो आपके पास अगला कौन सा आ जाएगा टेन थीटा। मतलब कि ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये कैसे निकालोगे, साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण,
और tan थीटा कितना हो जाएगा आपके पास लंब बटे आधा। लंब बटे कर्ण, देखो लंब कितना है आपकी बार √21, कर्ण कितना है आपके पास 5, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए लंब आपकी बार कितना है √21, आधार कितना है आपके पास 2 है। इस तरीके से इसका भी आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको निकालने होते हैं। देखो लंब आपके पास कितना है, ये 21 है, कर्ण कितना है आपके पास 5 है, आधार कितना है आपके पास 2 है। इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हो। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कहता है कि साइन ए बराबर दे रखा है 3/5। इसमें भी आपको अन्य दो अनुपात निकालने, तो इसको भी जल्दी से लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखोगे क्या, साइन ए बराबर 3/4, जो आपका किसके बराबर होगा, देखो लंब बटे कर्ण के, क्या लिख दोगे बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए लंब आपके पास कितना है, लंब देखो किस एंगल की बात हो रही है, ए एंगल की बात हो रही है। तो सबसे पहले नाम इसको दे देंगे ए, इसको कुछ भी दे दो बी और सी। इसके सामने वाला ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास 3, कर्ण कितना है आपके पास 4। आपको निकालना है, आपको लंब बटे 3/4 दे रखा है, कर्ण आपको कितना दे रखा है 4, मतलब कि आपको आधार निकालना है। क्या निकालना है आपके पास, आधार। तो आप क्या करोगे, फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, उससे आपको आधार निकालना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो अब की बात देखिए, कर्ण कितना दे रखा है आपके पास 4, तो 4 का वर्ग, लंब कितना दे रखा है आपको 3, 3 का वर्ग, आधार आपको निकालना है। तो देखो कर्ण का वर्ग मतलब 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास 16, 3 का वर्ग आपके पास 9, आधार मतलब कि a का वर्ग। तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस का 9 बराबर a²। तो आप देखिएगा 16 में से जब आप 9 घटाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 7 बराबर a²। तो a² बराबर आप क्या लिख सकते हो 7। तो या फिर आप लिखोगे a बराबर √7। इस तरीके से आपने आधार निकाल दिया। आधार कितना आ गया आपके पास √7। आधार कितना आ गया आपके पास √7। अब देखिएगा आप क्या करोगे कि जब आपको साइन ही दे रखा है तो अन्य दो अनुपात आपके पास कौन कौन से रह गए, आपके पास cos A और आपके पास कौन सा रह गया tan A। cos A आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और जो आपका tan A होता है वो आपका क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिएगा आधार कितना है आपके पास √7, कर्ण कितना है आपके पास, कर्ण आपका कितना है यहाँ पर 4। अब देखिएगा tan A, A के लिए लंब कितना है आपके पास 3, आधार कितना है आपके पास √7। इस तरीके से अन्य दो अनुपात निकाले जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर आपके 11 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि tan C बराबर 1/3, मतलब कि इतना दे रखा है आपको 1/3। तो आपको सबसे पहले आपको ये करना है tan C बराबर 1/3, तो जो आपकी किसके बराबर होगा, आपका लंब कितना है आपके पास, देखो जो आपका tan C क्या होता है लंब बटे आधार के, आपका लंब बटे आधार। अब देखिए लंब कितना है आपके पास, इसमें आप देखो पहले आप देखो किस एंगल की बात हो रही है, सी एंगल की दे रखी है, तो इसको नाम दे दो सी। अब इनको कुछ भी दे सकते हो ए और बी। अब देखिए आप सी एंगल की बात हो रही है तो इसमें आपको दे रखा है 1/3, क्या दे रखा है आपको 1/3। तो लंब कितना है आपको 1, जब इसके सामने वाला ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो लंब कितना है आपके पास 1 और आधार कितना है आपके पास 3। आपको क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण किससे निकलेगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप देखिए कर्ण कितना है आपके पास, कर्ण आपको निकालना है, कर्ण आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे k² तो आपको निकालना है। लंब कितना दे रखा है आपको 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है आपको 3, तो 3 का स्क्वायर। तो आपका कितना हो जाए 1 का स्क्वायर आपका 1 प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास 9, तो 1 और 9 कितना हो गई आपके पास 10, मतलब कि k² बराबर आपका कितना आ गया 10। तो k बराबर आपका कितना आ जाएगा √10। k का मान कितना आ गया आपके पास √10।
10, मतलब कि कर्ण का मान आपने निकाल लिया। अब देखो आप, जब आप कर्ण का मान आपने निकाल लिया तो इसका मतलब क्या है, अब आप सब बुझाएं, आपको पता चल गई, ये भी पता चल गई, ये भी पता चल गई और ये भी पता चल गई, तो अब आप किसी और के भी मान निकाल सकते हो। देखो tan c आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि आपको क्या निकालना है, आपको sin c निकालना है। क्या निकालना है आपको? sin c निकालना है। और आपको क्या निकालना है? cos c। आपको होता है sin c किसके बराबर होगा? लंब बटे कर्ण। और ये किसके बराबर होगा? आपका आधार बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दे रखा है? 1। कर्ण कितना है आपके पास? √10। ये आपका आंसर हो गया। आधार कितना दे रखा है आपको? 3। कर्ण कितना है आपके पास? √10। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप अन्य दो अनुपात निकाल सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 आपको क्या दे रखा है। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सब बच्चे कहते हैं कि थोड़ा सा अच्छी तरह से नहीं आता है, तो इसको आप देखते हैं। आपको दे रखा है tan phi। अब देखो जो आपका फाई है ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपका एक थीटा ही तो है आपका। जैसे कि इस एंगल को आपको क्या नाम देना है? आपको फाई नाम देना है, बस और कुछ नहीं देना है। बस आपका सवाल हो गया था आपको। बस इसमें दिक्कत देती है उनको कि सर ये क्या चीज है, ये इसको कहते हैं फाई। तो आप लिखोगे tan phi बराबर 40/9। और ये आपका किसके बराबर होगा? लंब बटे आधार के। तो लंब कितना दे रखा है आपको? अब की बार देखिएगा, लंब है आपके पास 40। लंब कितना है आपके पास? 40। और आपको आधार कितना दे रखा है? 9। मतलब कि फिर आपको क्या निकालना है? कर्ण। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय। फिर क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण कितना दे रखा है आपको? देखो कर्ण आपको निकालना है, कर्ण आपको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे k² तो आपको निकालना है। लंब कितना दे रखा है आपको? 40 का वर्ग प्लस आधार कितना आपको दे रखा है? 9 का वर्ग। 40 का वर्ग 1600 आपके होते हैं। 9 का वर्ग आपका कितना होता है? 81। तो इनको जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 1681। ये किसके बराबर चल रहा है? आपका k²। तो k बराबर आपका कितना हो जाएगा? √1681। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? k बराबर, जब इसका बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 41। ये आपका 41 का स्क्वायर लिखा है 1681। बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपका कर्ण कितना निकल के आया है? आपका 41। ये आपकी इंपॉर्टेंट वाली बात थी। अब देखो आपको निकालना है क्या? tan phi आपको दे रखा है, इसका मतलब है आपको क्या निकालना है? sin phi निकालना है आपको। और आपको क्या निकालना है? आपको cos phi। मतलब कि tan phi आपको दे रखा है cos phi। sin phi आपको क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इससे आप याद कर लो, इससे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये आपको कितना है? आपको आधार बटे कर्ण। लंब कितना है आपको? 40। कर्ण कितना है आपके पास? 41। आधार कितना है आपके पास? 9। कर्ण कितना है आपके पास? 41। इस तरीके से आप sin phi और cos phi के मान निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुके थे। प्रश्न नंबर 7 से लेकर 12 तक कि इनमें आपसे पूछा था कि एक अनुपात दे रखा था, अन्य दो अनुपात निकालने थे। अब आगे की जो आपके 13, 14 और 15 जो क्वेश्चन है उसमें आपको 5 अनुपात निकालने होंगे, उनको भी अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है? यदि sin थीटा बराबर 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन आपको लेक्चर नंबर 1 में एग्जांपल में करवा रखा है, तो उसको पहले देखिए, तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ना तो आप देखिए तब भी आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? sin थीटा बराबर 1/√2। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे sin थीटा बराबर 1/√2। तो आप पहले इसको एक उसी से लाल बटे के से याद कर लेते हैं जल्दी से, ये क्या क्या होते हैं जो ये और ये। तो ये आपका पहला वाला आपका क्या होता है? साइन। दूसरा वाला कोस। तीसरा वाला आपका क्या होता है? आपका tan। तो अब देखते हैं कि sin थीटा बराबर 1/√2 है, तो आपका किसके बराबर होगा? ये आपका लंब बटे कर्ण के। तो लंब अब की बार देखो किसकी बात हो रही है? थीटा की। तो इस एंगल को क्या नाम दोगे आप? थीटा। तो थीटा के सामने वाला आपका लंब, ये आधार, और ये आपका क्या रहेगा? कर्ण। तो आपके लंब कितना दे रखा है आपको? 1। कर्ण कितना दे रखा है आपको? √2। तो आपको क्या निकालना है? आधार। तो इनको नाम दे देते हैं A, B,
सी, या फिर पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे दो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कि आपको आधार निकालना है तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पे लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपको दे रखा है √2, लंब दे रखा है आपको, आधार आपको निकालना है। तो कर्ण का मान आपको दे रखा है √2 का स्क्वायर बराबर लंब मतलब कि आपको 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपको मतलब कि आधार का मान आपको निकालना है। और जब भी आपका रूट का स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर से आपका रूट आपका कैंसल आउट हो जाता है, आपका बचता क्या है आपका 2। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपका 1 प्लस ए स्क्वायर, जब ये 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का, और ये आपका क्या है आध ए का स्क्वायर। तो 2 में से बन गया आपका 1 बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर आपका क्या लिख सकते हो 1, तो ए बराबर √1, तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 1। इस तरीके से आपको ए का मान आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कि आपको साइन थीटा दे रखे हैं, अगले आपको 5 कितने रह जाएंगे आपके पास, देखो पहला रहेगा आपके पास कोस थीटा, दूसरा आपके पास क्या रहेगा टेन थीटा, अगला आपका क्या होगा कोट थीटा। अब देखिए ये हो गए। अब आपके बच्चे क्या और कौन से, सेक का उल्टा मतलब कोस का उल्टा सेक थीटा और रह गया, और आपका क्या रह गया कोसेक थीटा। ये आपके पास और रह गए हैं। अब देखिए इनको सबको जल्दी से लिख लेते हैं इसकी सहायता से, कि आपका जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, और आपका टेन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे आधार, और जो आपका कोट थीटा होता है वो आपका क्या होता है आपका इसका उल्टा, टेन का उल्टा, तो आधार बटे लंब, और जो आपका सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है कोस थीटा का, मतलब किसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और आपका जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब कि कर्ण बटे लंब। इस तरीके से अब देखते हैं कि हमने क्या निकाल लिया, आधार का मान निकाल लिया, मतलब कि आधार कितना है आपके पास 1 है। तो आप इन सब की वैल्यू कैसे निकालोगे, आधार आपके पास 1 है तो यहाँ पे लिखोगे 1, कर्ण कितना है आपके पास √2, ये आपका आंसर हो गया। लंब कितना है आपके पास 1, आधार कितना है आपके पास 1, तो 1/1 आपका 1, आधार कितना है 1, लंब कितना है आपके पास 1, तो 1/1 आपका 1। और अब देखिए सेक थीटा आपका क्या होगा, कर्ण कितना है आपके पास √2, अपॉन में आपका कितना है आधार कितना है आपके पास 1, तो इसको क्या लिख सकते हो √2। जो आपका कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है आपके पास √2, अपॉन में लंब कितना है आपके पास 1, तो इसको क्या लिख दोगे 1 बराबर √2। तो इस तरीके से आपको इन सबके मान निकालने होते हैं। पांचों आपने निकाल ली, अच्छी तरीके समझ में। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि यदि सेक थीटा बराबर √5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको फिर आपको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, निकालने एक अनुपात आपको दे रखा है, तो इसको भी देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पहले लिखोगे सेक थीटा बराबर √5, तो √5 होता है। अब सेक थीटा होता है किसके बराबर है, देखो अभी आपने निकाला तो कर्ण बटे आधार, तो इसको क्या लिखोगे कर्ण बटे आधार, इसको लिखोगे कर्ण बटे आधार। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है ऑलरेडी 1 होता है। ये वाली बात आपको पहले से पता होनी चाहिए कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे ऑलरेडी 1 होता है। जैसे कि आपका सिंगल 2 लिखा हो, सिंगल 2 लिखा हो तो उसके नीचे भी ऑलरेडी 1 होता है। ठीक है, इस वाली बात को आपको समझ में आ गई होगी। तो आप देखिए कर्ण कितना दे रखा है आपको √5, आधार कितना दे रखा है आपको 1, तो आपको निकालना क्या है आपको लंब। तो आप देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या निकालना पड़ेगा लंब। तो पहले देखते हैं थीटा की बात हो रही है तो इस एंगल को क्या नाम दोगे आप थीटा। तो आप लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप देखिए कर्ण कितना दे रखा है आपको, की बात कर्ण दे रखा है आपको √5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे √5 का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है आपको, निकालना है आपको लंब का मान। आधार आपको दे रखा है 1 का स्क्वायर, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास 5। लंब मतलब कि आपको निकालना है, क्योंकि आपको होता है स्क्वायर से आपका √, आपका कैंसल आउट हो जाता है। 1 का स्क्वायर आपका 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा
माइनस का तो एल स्क्वायर, तो कितना निकल के आएगा आपका 4 एल स्क्वायर। तो एल बराबर कितना आ गया अंडर रूट में 4, या फिर ऐसे लिख सकते हो एल स्क्वायर बराबर 4, एल बराबर अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मान कितना निकल के आएगा आपका 2, मतलब कि आपके पास लम का मान निकल के आया है 2। अब आपके शेष आपको 5 निकालने हैं। सेक थीटा आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, आपको साइन थीटा आपको पहले निकालना है, और आपको क्या निकालना है कोस थीटा, और आपको क्या निकालना है टेन थीटा। टेन की उल्टी वाली बात आ जाती है कोट थीटा। और आपका क्या बचा, आपका यहाँ पे सेक थीटा हो गया, तो आपका बचा क्या आपका कोसेक थीटा। इन सबके पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, क्या होते हैं इनके सबके फॉर्मूले। इसका होता है आपका क्या लंब बटे कर्ण, इसका आधार बटे कर्ण, इसका लंब बटे आधार, और ये आपका क्या होता है आधार बटे लंब, और ये देखो कोसेक होता है आपका साइन का उल्टा, मतलब कि कर्ण बटे लंब। इस तरीके से फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। और अब देखते हैं क्या आगे आपका लंब कितना दे रखा है, आपको लंब का मान आपने अभी निकाला 2, और कर्ण कितना है आपके पास अंडर रूट 5, 2/√5 आपका क्या हो गया आंसर। आधार कितना दे रखा है आपको 1, कर्ण कितना है आपके पास अंडर रूट 5, तो ये आपका आंसर हो गया। लंब कितना है आपके पास 2, आधार कितना है आपके पास 1, तो ये आपका आंसर हो गया। 2/1 को आप क्या लिख सकते हो, ओनली 2 भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। आधार कितना है आपके पास 1, लंब कितना है आपके पास 2, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपको के दे रखा है, तो के का मान कितना है आपके पास, कर्ण का मान है अंडर रूट 5, और लंब कितना है आपके पास, लंब है आपके पास 2। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। इस तरीके से आपको पांचों अनुपात आपको निकालने होते हैं। अब देखते हैं आपका एक और लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है, उसको भी हम इधर बता देते हैं, ठीक है। उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये, यहाँ पर 15 डालते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 15, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो इसको देखते हैं, पहले क्या दे रखा है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो आपको कोसेक दे रखा है, तो पहले आप इसी को उतारोगे, कोसेक थीटा बराबर 2/√3, और जो आपके किसके बराबर होता है, आपको यहाँ से आप फॉर्मूला निकालोगे तो आपका कितना निकल के आएगा कर्ण बटे लंब, क्योंकि आपका साइन का उल्टा होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले इसको क्या नाम देंगे, इस एंगल को, थीटा की बात हो रही है तो इस एंगल की किसकी बात होगी, थीटा की, और इसको दे देते हैं जैसे ए बी और सी, कुछ भी नाम देते हैं इस तरीके से। अब देखो कर्ण कितना दे रखा है आपको 2, यहाँ पर कर्ण आपको 2 दे रखा है, लंब कितना है आपके पास अंडर√3, ये दे रखा है, मतलब कि आपको आधार निकालना है। तो सबसे पहले आधार निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपको कितना दे रखा है, आपको 2, कर्ण का मान आपको दे रखा है 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2 का स्क्वायर बराबर लंब कितना आपको दे रखा है अंडर√3, इसका स्क्वायर प्लस आधार आपको निकालना है। तो कर्ण इसका 2 का वर्ग आपका 4, और अंडर√3 का मतलब कि स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल आउट, तो आपका कितना बचा आपका 3 स्क्वायर। 3 को इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का बराबर ए स्क्वायर। तो अब देखो 4 में से आपका 3 गया, आपका कितना बचा आपके पास 1 ए स्क्वायर। तो इसको इधर लेके आओगे तो ए स्क्वायर बराबर 1, तो ए बराबर आपका कितना आ गया अंडर√1, तो ए बराबर आपका आ गया ओनली 1, मतलब कि आधार आपका कितना निकल के आ गया आपके पास 1। तो आपको अन्य अनुपात निकालने, तो अन्य आपके पास बचे कौन कौन से, आपके पास कोसेक आपको दे रखा है, आपको बचा कौन सा आपका साइन थीटा बचा, और आपका क्या बचा कोस थीटा बचा, और आपके पास बचा है टेन थीटा, और आपके पास और क्या बचे हैं, टेन के बाद आपका क्या बचा कोट और सेक थीटा। तो इनके फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं, इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, और जो आपका टेन थीटा होता है वो आपका होता है लंब बटे आधार, और इसका उल्टा आपका आधार बटे लंब कोट थीटा होता है, और सेक थीटा होता है आपका कोस थीटा का उल्टा कर्ण बटे आधार। इस तरीके से आप पहले फॉर्मूला लिख लोगे। अब जो सब वैल्यू आपको पता है तो लिखते हैं। साइन थीटा का मान आपको लंब दे रखा, मतलब लंब कितना है आपके पास अंडर√3, और कर्ण कितना दे रखा है आपको 2, ये आपका आंसर हो गया। आधार कितना है आपके पास 1, कर्ण कितना है आपके पास 2, तो 1/2। टेन थीटा बराबर लंब कितना है आपके पास अंडर√3, आधार कितना है आपके पास 1, तो ये आपका आंसर हो गया।
यहाँ पर आपको आधार कितना दे रखा है आपके पास 1, लम कितना है आपके पास, लम देखिएगा √3, ये आपका आंसर हो गया। कर्ण कितना दे रखा है आपके पास 2, आधार कितना है आपके पास 1, तो मतलब कि आपका कितना आ गया 2, ये आपका आंसर हो गया। मतलब 2/1 आपका क्या होता है 2। देखो यहाँ पे cos थीटा बराबर 1/2 है और यहाँ पे sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2। मतलब बिल्कुल इसका उल्टा है, जैसे इसका उल्टा ये tan का उल्टा आप ये देख सकते हो, इसका √3/1 है, इसका 1/√3 है। sin थीटा किसका उल्टा होता है cosec थीटा का, इसका √3/2 है तो इसका इतना निकला होगा 2/√3। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन की पहचान कर सकते हो कि आपका सही है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।